अस्सलाम वालेकुम, खबरहार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। फ़तीनो हज़रात, आज सबसे पहले शाही दरबार। हद्दे अदब। आज हमारे साथ कुछ नए कैरेक्टर्स हैं। जेड़ा मैं हद्दे अदब गया वो ये क्यों कह दिया तुमने? वो तुम पिछले सीजन में बादशाह थे। नहीं तो मेरी जगह तो ये क्यों आ गया? वो तब्दीलियां होती रहती हैं भाई, हुकूमतें बदलती नहीं है। यही हमारी जमहूरियत का हुस्न है जो यहाँ पर राइज है। कभी तुम, कभी हम, कभी हम, कभी तुम, कभी तुम, कभी हम, कभी हम, कभी हम, फिर हम जे बाहर देखो रंग लाया प्यार बरसात के महीने सानू तो पता ऐसे गलों 1 रुपया नहीं होता, साले नू याद नहीं। सारी लिरिक्स भूल जाते हो तुम। हो क्या मुल्ला दो प्याजा जी। ये हरकतें ढाड़ियों वाली कर रहे हो? तुम्हें पता है मुल्ला जी बड़े मोअज़्ज़ज़ आदमी थे, बात कर रहे हैं तो बादशाह बोल रहा है और तुम बीच में गाने गा रहे हो। आफ्ताब साहब कुछ समझ नहीं आ रही, हुकूमत किस तरफ जा रही है, हालात किस तरफ जा रहे हैं। पूरी दुनिया में आपकी वजह से सल्तनत का मजाक उड़ाया जाता है। लोग कहते हैं ये बनाना सल्तनत है। अच्छा, ये बनाना सल्तनत किहड़ी हुंदी जी? ये वही होंगी जिस सारे ने बनाना पाइया हो। मैं तो इन्होंने समझाया भी हालात नू कंट्रोल करो, जेड़े वादे तुसी करके आए सी, जेड़ा तुसी काम करना सी वो करो। ओए यार, जीन नहीं दे रहा, दुल्ला पट्टी बहुत तंग कर रहे हैं। आप काहे की सल्तनत चला रहे हैं कि एक बंदा आपको तिगनी का नाच नचाए हुए? ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦੇ? ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੇਲਾਂ? ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜ਼ਿੰਦਾਨ में डाल दो। ओ यार, असी तो पूरी तैयारी कर ली सी, फिर क्या हुआ? बस क्या? हमें कोई ना कोई उल्टी पट्टी पढ़ाता है। वाली सिंध कुछ और कहता है, ये कुछ और कहते हैं, और तो बरतानिया वालों बड़ा प्रेशर है जनाब, बहुत प्रेशर। बरतानिया वालों कौन सा? ताजे बरतानिया का प्रेशर? बस तू यही समझो। तो आप इनकी बातें क्यों सुनते हैं? फैसला खुद करें। बादशाह आप हैं कि वाली सिंध या ये? भाजी ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੈਰਾਤੀ ਸਲਤਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਸਾਇਲ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ। खैराती सल्तनत क्या? ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਖੈਰਾਤ ਚ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਚ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਭਾਜੀ। वाह वाह वाह, ये तो सचमुच बीरबल वाली बातें करने लग गए। जनाब यही ते बंदा है जेड़ा जरा चज दी गल करदा है, ओदे ते बेड़े ही हर कोई पए ने। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਆ ਚੱਲੀਏ, ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਜੀ ਆ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਮਰੇ, उस बेचारे को हुकूमत भी चल गई, उसकी कनीज भी लेके जा रहे हैं। अबू जी, जी बेटा, ये आपकी सल्तनत में जो है वो आपके चश्मो चराग के साथ क्या हो रहा है? आप तो कहते थे कि बात 1.5-2 महीने की है, लेकिन वाली पंजाब तो पक्का होके ही बैठ गया है। आफ्ताब साहब, हालात हमारे कंट्रोल में क्यों नहीं आ रहे? आप कमजोर ही इतने, आपके कंट्रोल में कैसे आए? और वो भी कमजोर हो गए। आपकी नाअहलियों ने उन्हें भी कमजोर कर डाला है। नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा रही है आपकी हुकूमत। इस वक्त जो कुछ हो चुका है ना, सल्तनत के लिए इर्रिडीमेबल है। वो जो एक दहशत थी ना आपकी, वो जो एक वकार था आपका, वो जो रिस्पेक्ट थी आपकी, सारी मिट्टी में मिला दी आपने। आफ्ताब साहब, शेर अगर दांत ना दिखाए तो जंगल में हुकूमत नहीं कर सकता। कौन से दांत? किस शेर ने दिखाए हैं? वो दंद ने जेड़ा बंदा कहना नहीं हो मैं तेरे दंद कट देंगे, मार मार के इन्हां दी मत मारी है दुल्ले पट्टी ने। वाली सिंध उस दिन दा चुप करके बैठा जिस दिन दी कुट पई। कौन सी कुट पई? ए जेड़ी जिमनी कुट पई है। और रही सही कसर सैलाब ने निकाल दी है। ओ जनाब, ऐ ते मेरे खाते च ना पाओ, मैं की कीता है? ये बात आप वाली पंजाब से पूछें, वो जो मौजे कर रहा है बैठ के। और पिछले 31-32 साल से हुकूमत आपकी रही है। वाली पंजाब तो अब आया बेचारा। आप शायद भूल रहे हैं आफ्ताब साहब, इस दौरान एक दफा पहले भी आया था। आया तो था बेचारा, और तौसा बैराज को रिपेयर भी करवाया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये प्रोजेक्ट करप्शन की नजर हो गया था। देखो उस वक्त की करप्शन आज भी अपना आप दिखा रही है। वो अफसरान दंदनाते फिर रहे हैं, यहां से भाग गए, ज्यादातर नौकरियां छोड़ गए, मुल्क छोड़ गए, अब उन्हें जरूरत ही कोई नहीं थी। और देखिए तौसा का इलाका वही इलाका है जो हार्ड हिट कहलाता है, और मैं समझता हूं ये एक एक लाश उन्हीं बदतीनत अफसरों के खाते में जाएगी। और ये क्या कर रहे हो? ये किसी ने बुला नहीं रहा, मिक्स झाड़न दी रैसल कर रहे। आफ्ताब साहब, इसकी जबान हम हलक से निकालेंगे। ਇਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਫੈਂਟਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ? आफ्ताब साहब, जंगल में अगर शेर के नाखून निकाल लिए जाएं तो वो शिकार नहीं कर सकता। अच्छा, इन्हां दी हर मिसाल शेर तो मुकदी है, शेर तो शुरू होंदी है। कदी ਉਹਦੇ ਨੌ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣੇ, कदी ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ੇਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸ਼ੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਜਾਂ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹਮਾਮ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੁਬਹ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। अब ये दोनों हमारा तमस्खर उड़ा रहे हैं, इन दोनों को जिंदान में डाल दिया जाए। मैं नहीं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਾਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲੀਏ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਨਵੀਂ ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲੀ ਸ਼ਵਾਰਮੇ ਵਾਲੀ। यार ये क्या है? ਐਸੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਬਾਗੜੀਆਂ ਦੀ ਕਨੀਜ਼ ਸਮਝ ਰਿਹਾ।
यार बहुत ही पसमानदा हो तुम। चलिए चाह पीण बाहर नुक्कड़ ते खोखा। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਲਾ ਉਕਾੜੇ ਦੀ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। अपने रौले खत्म करो, बाहर राजा ढोडलमल बैठा है टोडर मल और नाल ओदी बेगम भी है जी। बेगम ना ले उन्हें दे, बुलाओ उन्हें। और राजा ढोडलमल हाजिर हो गई। आदाब। 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 ये तो आदाब भटनागर नहीं है। खूब पहचाना आपने। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲੰਮਾ ਜਿਹਾ? दफा करो, उसको नाम मत लेना मेरे सामने। मैंने उसको फारिग कर दिया। ਅੱਛਾ जी। वो है ही ठुड्डों के लायक था। आप तो बादशाह सलामत बैठे हैं, आप क्यों खड़े हो गए हैं? अच्छा, मैं बैठ जाता हूँ वैसे एहतरामन में। प्लीज। दोवें प्यो पुत डरे ही एडे, कोई भी आंदा उठ के खलो जाते हैं। तुमने अब शादी राजा टोडरमल से कर ली है। हाँ, ये टोटल मल बड़ा अच्छा आदमी है। हाँ जी, टोटल पंप। उस बेचारे ने किया क्या? अभी कुछ कम तो जो उसने करना था, ये 1500 कम थी। वो तेरी को दिन गुजारते होएगी। ये भटनागर, आपको इस गोश्त पोस्त के पहाड़ में क्या नजर आया? सिर्फ उसको छोड़ना था तो ये अजियत मैंने ली है। रात को जनरेटर की तरह खराड़े मारता है ये लानती। राड़े तो आप इंतजार कर लेती, कोई अच्छा मिल जाता। इंतजार भी किसी चीज का नाम है। हम सफर की उम्मीद रखते हैं, हम सफर हमेशा मसरूफ नहीं होते। टोडरमल, थैंक्स है मौसम। पल्लवी जी के लिए कुछ खाने का इंतजाम करो। जाओ जल्दी से, रहो अच्छी तरह से। अब मुझे सुकून का सांस आया है। इसके सामने तो बात करना ही दुब्बर है मेरा, कसम से। क्यों दुब्बर क्यों है? हर चीज पे नजर रखता है, हर चीज को डायरी पे लिखता है, किसी जसूस का बच्चा। शुक्र करो इतना बड़ा सरदार है, उसने शादी कर ली तुमसे, और वो इसी इलाके का है, लाहौर का। कसूर का। ये भाई चूनिया दा सी। हाँ जी। रेवेन्यू सिस्टम जो हिंदुस्तान का है ना, जिस पर आज भी अमल दरामद हो रहा है, वो इसी का डिवाइस किया हुआ है। जितने आपको पटवार खाने यहाँ पे नजर आ रहे हैं, पटवारी नजर आ रहे हैं, वो इसी की क्रिएशन थी। फिर तो साड़ी पार्टी दा होया। ये टोटा पंप। बादशाह सलामत, मेरा दिल नहीं लगता। अच्छा, मुझे दरबार में कोई जगह दे दो, किसी भी कोने में पड़ी रहूंगी मैं। नहीं नहीं, कोने में क्यों पड़ी रहेंगी आप? कौन सी खुदा न खास्ता अपाज हैं, अच्छी खासी हट्टी कट्टी हैं। आपको काम दिया जाएगा दरबार में, आपको मैं कोई वजारत देता हूँ। देखिए बात सुने बादशाह, जी 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 जी। आपके बादशाह ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। आपके बादशाह 2 कप चाह चीनी लगी। बादशाह सलामत जी मैं आपको एक खास बात बताने आई हूँ, बताइए बताइए। अपना बंदोबस्त कर लें। क्या मतलब? मुझे बड़े ड्रोने ड्रोने ख्वाब आ रहे हैं इनकी हुकूमत के बारे में। एकदम कांप के उठ जाती हूँ मैं। एकदम कंब के भला क्यों उठदी? क्यों? पाइन खराटा इस जात दा मार देन। कई बार छत च वजी ठा। सेल्फी बना लिए नारकली जो वेली है। बड़ा ही हाजतमंद है मुल्ला प्याजा भी। ये क्या है? माहौल बहुत संजीदा हो गया है आफ्ताब साहब। जी जी जी। यू वांट सम एंटरटेनमेंट? मुगन्निया, मनोरंजन का बंदोबस्त करो। जी इजाजत है आफ्ताब साहब? उनसे मांगिए इजाजत। हाँ, इजाजत है। ऐसा समा ना होता, वाह। कुछ भी यहाँ ना होता, मेरे हमराही जो तुम ना होते, मेरे हमराही जो तुम ना होते, ऐसा समा ना होता, मौसम ये न आते यूं न छाते ये घटा, ऐसे गुनगुनाती यूं न गाती ये हवा, मौसम ये न आते यूं न छाते ये घटा, ऐसे गुनगुनाती यूं न गाती ये हवा, गुल शबनम के मोती न पिरोते, मेरे हमराही जो तुम ना होते, ऐसा समा ना होता, वाह वाह। कुछ भी यहाँ ना होता, मेरे हमराही जो तुम ना होते, मेरे हमराही जो तुम ना होते। अच्छा जी, आपने मुझे परेशान कर दिया है। ओए शाही ज्योतिषी को बुलाओ। क्या क्या ख्वाब आ रहे हैं मेरे बारे में? क्या क्या? बस ऐसे ही ख्वाब आ रहे हैं। कभी ख्वाब आता है कि आपकी हुकूमत चली गई है, ओए कभी ख्वाब आता है आप आगे आगे हैं, दुल्ला पट्टी आपके पीछे पीछे है। ओ ना कर यार। ये ख्वाब नहीं है, तू हकीकत वेखे है। आपके बारे में जब भी सोचती हूँ खुली आंख भी ख्वाब आते रहते हैं, मुझे बंद आंखों में भी ख्वाब आते हैं।
ये क्या बकवास किया आपने? बादशाह जी बादशाह तो क्या नाम है इसका? आलमपना ये आलमपना, मेरी गल सुन। नागर है, मेरी गाल सुन, वो हलीम वाला आलमपना नहीं। वैसे आजकल वो बहुत खुश होगा। क्या था इसके साबिक शौहर का नाम? वो थान सिंह। मान वो थान सिंह ਜਿਹੜਾ ਹੈ कपड़ा नहीं छोड़ता कि थान सिंह लो बाजी ऐसा आजकल वो आजम क्लॉथ मार्केट थान सिंह। हाँ जी थान सिंह। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਬਾਹਰ ਸਲਾਬ ਸਦਗਾਨ ਵੀ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜੇ? ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ? जाओ सलाब जदगान को खुद जाके इज्जत के साथ लेके आओ, जाओ। जो हुक्म आलमपना। आओ जी आओ 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 जी। बैठो बैठो बैठो। आप रोना बंद करें। सबसे पहले मुझसे आपके आंसू देखे नहीं जा रहे। आपने रोना नहीं है, बस निकल गए आपके मुश्किल दिन। अब आ गया आसानी आसानी। वो कौन सी आसानी है? अरे ये यार, हौली बोलो कि क्या किया क्या उनके लिए? वो बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया, नजर नहीं आ रहा। कितना कितना सारे वास्ते दूसरा कुछ सही पिछले पेरे ज्ञान महीना होता है सिनेमा बढ़वा के वाला सारे वास्ते कशा कर गया कख कंडा कर गया सा लोड़ गए सारी हर जब बर्बाद थी गई। घड़ी ड्रामेबाजी न कर बादशाह सलामत हो। पर साडा सब कुछ वह गया है, पानी ले गया है, सलाब कुछ भी नहीं रहा, ढोर डंगर टुर गए, घर रह गए। इनकी स्पेशल इमदाद करें। आपको अमेरिका ने जो $1 मिलियन की लॉलीपॉप दी है ना, जी उसे कहें कि कम से कम 500 मिलियन रिक्वायर्ड है इस रिहेबिलिटेशन के लिए। वो देंगे देंगे। उन्होंने क्या है जी उन्होंने तो और बड़ा कुछ किया है। क्या क्या नुकसानात हुए हैं जी इनके शकील साहब? 600 के करीब लोग जो हैं अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, 900 जो हैं जख्मी हुए हैं और 50,000 बेघर हो चुके हैं। राजनपुर में तो बहुत बुरे हालात हैं, इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को, गवर्नमेंट ऑफ सिंध को और फेडरल गवर्नमेंट को एक तगड़ा फंड बनाना चाहिए इनकी रिहेबिलिटेशन के लिए। मुझे नहीं पता कहां से लेनी, इमदाद लें, मांगें, बोरो करें, स्टील करें। पहले भी तो इसी तरह मुल्क चलता रहा ना 75 साल। फिर यही हाथ फैलाएं और इन बेचारों की मदद करें। और खास तौर पर आप। क्यों जनाब, मैं क्यों? इसलिए कि पिछले 31-32 साल से इक्तदार के साथ आपकी पार्टी, आपकी फैमिली चिपकी हुई है। आप इस सूबे के वाली वारिस रहे हैं। इत्थे जनाब, अगर आपने कोई बंदोबस्त प्रॉपर नहीं किया तो आज खमियाजा भी भुगते हैं। खमियाजा है ना क्या भुगतना है? असि भुगते पाया एक डैम ही ना बनया। भाई की कह रहे थे? वो कह रहे कि डैम ही नहीं बना एक आपसे। आफ्ताब साहब, अगर डैम मैंने बनाना होता 1 मिनट बना देता, 1 मिनट। तो मसलत कोशियों ने आपको काम नहीं करने दिया। अब वही मसलत कोश बैठे हैं, देख रहे हैं, पछता रहे हैं। मेरा ख्याल है वो तो पछताते भी नहीं है। वो नहीं पछताएंगे। पछताएंगे हम कि हम खामोश क्यों रहे। और ये सज़ा इसलिए भी भुगत रहे कि 75 साल की खामोशी बहुत बड़ा जुर्म था, गुनाह कबीरा था। आज हम उसकी सज़ा पा रहे हैं। सही तो सकलो रख रुझान तक तबाही फिरी लाती है और दरिया बोड़ी में पर सक पहाड़ी नाले बोड़ी में सारा कख का नहीं बचा। आपका वजीर आला था जो अभी चंद दिन पहले फारिग हुआ है, क्या किया उसने इस हवाले से? सही कोई का नहीं आया सारे वास्ते। वैसे वो भी क्या करता? सवाल तो ये कि अगर डैम नहीं है तो इस पानी को तो नहीं रोका जा सकता। पानी तो इतना आएगा अभी अगले 10-15 साल टिका के आएगा। और बलूचिस्तान में भी बहुत तबाही हुई है। वहां पर 7 लाख एकड़ तैयार फसलें तो खाशाक की तरह बह गई। जनाब इधर वे खुजरा ए मैं 5 अरब दिता थे और मैं की करा। 5 अरब ऊंट के मुंह में जीरा है, कुछ भी नहीं है। हालात भी थे देखो, हालात खजाना खाली। किसने पहुंचाया है इन हालात तक? यार साडा एक कसूर दस दे, गल नू लम्या ना कर। इक्तदार होने के बावजूद, पॉपुलैरिटी होने के बावजूद, वसाइल होने के बावजूद आपने डैम नहीं बनाया। क्यों? आप लोअर राइपेरियन थे, अपर राइपेरियन नाराज होता था और वो आपका जिगरी दोस्त था। मेरा नहीं सी वड्डे शहंशाह मौजम दसी। तो बस फिर ठीक है। सिर्फ उसे खुश करने के लिए आपने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी ज़ाया कर दी। यही वजह है कि इंटरनेशनल कोर्ट में हम केस पे केस हारे चले जा रहे हैं। हमारे पास ग्राउंड ही कोई नहीं, हमारे पास कोई जवाज ही नहीं है। इतना कीमती पानी है जो समंदर में जा रहा है, इसी को बुनियाद बनाकर तो धड़ाधड़ अपने डैम बनाते जा रहे हैं कि जी इन्हें तो नहीं होश, कम से कम हमें ही करने दें ये काम। उन्होंने वुलर बैराज बनाया, उन्होंने किशन गंगा बनाया। एक प्रोजेक्ट है उनका, वो इस प्रोजेक्ट की नज़र $200 बिलियन कर चुके हैं। $200 बिलियन हमारा पानी है
और उससे फ़ायदा वो उठाएंगे। क्यों? नाकबत अंदेश और बदतीनत लोगों की हुकूमतें रही हैं यहाँ पर, और उनका कोई कसूर नहीं। अच्छा जी भाई, होर किहदा कसूर? इन लोगों का। हमारा कसूर है कि इन्हें बर्दाश्त किया, अब खमियाजा भुगत रहे हैं। अच्छा जी, हालात है क्या वहां पे? सही ऐसा सड़के दे बंधे दे पे हैं, खुले आसमान ते पे, सारे को टेंट कह नहीं, सारे को दवाइयां कह नहीं, मच्छर मक्खियां सब डंगी वे उनकी वजह तो सब बीमार है, सारे को राशन भी कह नहीं। आपके पास मच्छर का इलाज नहीं है, सांप का इलाज आपने क्या करना था? आप नाल मरदे भैनू बाल कलाब दे भैनू दारू कोई नहीं। एक बड़ी भयानक तस्वीर मेरी नजरों से गुजरी है। वो मिट्टी के अंदर से दो हाथ हैं जो नजर आ रहे हैं, एक कोई लाश है जो बहती हुई आई और किनारे के साथ रुकी हुई। सही कोई पता कह नहीं, सारे ढेर सारे रिश्तेदार गुम मैंने, सही सारी एक बई हिलते जाए तू सब लोग तक गाल पूछा, कोई अगर सारी मदद करना दे तो सेल्फियां बढ़ावन पावे, सारे बाले को आदर कैमरे ते अगो आओ। आज तक कहीं को लोग शक्का नहीं मंगी, सारी गुरबत का मजाक उड़ाने लोग। सही ये वैसे बड़े शर्म की बात है सियासी लोगों के लिए और उन NGOs के लिए भी, इवन मीडिया के कुछ लोगों के लिए जो रंगबाजी कर रहे हैं, ड्रामेबाजी कर रहे हैं, नंबर टांग रहे हैं। अगर उनकी ज़िंदगी नहीं बचा सकते तो कम से कम इज्जत नफ्स तो बचाएं। आपको अब क्या चाहिए? सही साकू दवाइयां चाहिए, टेंट चाहिए, अच्छा खुले आसमान ते पाए हैं। चलो जाओ, ये तो दो ना फौरी तौर पे। भाजी कितों दे दी है? स्टाक थोड़ा जिहा रह गया दवाइयां दा। जो पड़ा है वो दो जाके। चलो भाई आओ, अब भाई तुसी मैनू चपेड़ा पवाओगे। चलो वैसे शर्म आई है मुझे ये सारा कुछ सुन के। ये कर रहे हो 32 साल से आप पब्लिक के साथ? नहीं, हमने खिदमत भी की है। कुछ भी नहीं किया आपने? ठीक। खिदमत भी की है। बहुत बुरा हाल है आपका, बहुत बुरा। इसकी वजह से मुझे बुरे ख्वाब आते हैं। ओ यार तेरे ख्वाब, ओ किधर है? ओए ओ जोशी नु सदो। हाँ जी, ओ जोशी किथे में? शाही ज्योतिषी हाजिर हो। आदाब 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 आदाब, शाही जोशी आ गया। आदाब बादशाह सलामत। आदाब बादशाह सलामत। दसो की करना है? मैं नहीं हूं, वो है बादशाह सलामत। बादशाह सलामत बताओ क्या करना है? ओए मरे इधर बादशाह में कहते। बादशाह सलामत आप हुक्म बताएं हमारे लिए, हमने करना क्या है? आपने सबसे पहले टिक के बैठना है। ये क्या कह रहे हैं बादशाह सलामत? वो है कि तू उतरे लंगूर दा बच्चा। ये ज्यादा ऊंच नीच क्यों कर रहे? टिक्के क्यों नहीं बैठता? मुझे काम बताओ क्या करना है? क्या आपको पता है एक टांग उसकी कुकड़ी की तरह कांप रही इस वक्त। यार इनू ख्वाब आ रहे ने मेरे बारे। बादशाह सलामत मेरे हालात बहुत खराब ने, मेरे हालात बहुत खराब ने। एक ठीक करने का कोई तरीका ही दस दे। कर रहे हैं। यार ये रिवर्स कितना अच्छा चलता है भाई, वाह वाह वाह। आइया एक बार आइया। एक सेकंड, इधर ही रुक। आओ रिवर्स आ। बादशाह सलामत हम जोशी हैं, हम तुम्हारी भीषवानी निकालेंगे। मैंने तुम्हारी जान निकाल देनी अगर मुझे टच भी होए तो, बदतमीज कहीं के। मैं नहीं डरता। क्यों नहीं डरते? हैं? मैंने तुम्हारी चांपें तोड़ देनी जो लेके फिर रहे हो। और 3-4 टुटियां होनी। ए हो की रहा है? की हो रहा है? जोशी है, जोशी किधर चला गया? मुझे क्या बात है मेरे आका, क्या बात है? ओए कौन है यार? ओए कौन है माल्टे का सुंडा? मैं जोशी हूं। अच्छा यार मेरी गल सुन, मैं इलेक्शन की डेट देने लिए तैयार हाँ, इधर तो मेरी जान छुड़ा दे। यार मैं नहीं करना। आई रिजाइन। ओ दुल्ले पट्टी आ ले जा, हुकूमत ले जा। But in Hazrat, we'll take a break. Stay with us. बादशाह सलामत, बादशाह सलामत। Welcome back. जी अरूबा। खबर है कि रेलवे स्टेशन से कबूतर भगाने के लिए इंतजामिया ने उकाब रख लिया। इनकी खैर दी खबर नहीं, पाकिस्तान दी होएगी जरूरी। पाकिस्तान में अगर सैन फ्रांसिस्को नामी कोई शहर है तो फिर ठीक है, वाह। और वैसे भी सर पाकिस्तान में अगर होता तो उकाब ना होता, और पाकिस्तान में होता तो लोगों ने कबूतर वैसे ही मार मार के खा जाने थे, जिस तरह आपकी फाख्ता घुगी खत्म होगी। छोटे छोटे जो कुमरियां हैं वो रह गई हैं, इनको टेटरू कहते हैं, और उसका जो रशियन वर्जन है वो साल में एक दफ़ा आता है, वो जो रशियन डव है,
लबेड़ जिसको कहते हैं। अच्छा जी, ये सैन फ्रांसिस्को रेलवे स्टेशन की रुदाद है और उन्होंने बाकायदा एक उकाब पाल रखा है जिसका एक हैंडलर है, वो उसको लेके फिरता है और जब खचाखच भरा होता है रेलवे स्टेशन तो उस वक्त इनका क्लस्टर एक कबूतरों का आता है, जैसे डिस्टर्ब करते हैं ना, तो उसकी शक्ल देख के फिर उड़ते चिल्लाते हुए भाग जाते हैं। बाज दी नजर भी बहुत तेज होंगी। बहुत तेज, जानवरों में सबसे ज्यादा तेज नजर उसी की। आपने नजर की बात की तो अंग्रेजी में इसीलिए ईगल आइड कहा जाता है। अगर किसी की नजर तेज हो तो ईगल आइड। ईगल आइड, बहुत तेज उकाबी नजरें, वो तो उकाबी नजर रखता है। ये ज्यादा खूबसूरत मुहावरा, ईगल आइड की बजाय उकाबी नजर। उकाबी आंखें और गुलाबी। ये आजाद शायरी में आ जाता है, कुछ नहीं होता ऐसा। अच्छा सर, मैं आपसे ना एक बात पूछना चाहता हूँ। जनाब, सर उकाब को लोग डरते क्यों नहीं? डरते थे पहले, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता यूज टू हो गया, अब उसके साथ सेल्फियां बनवाते हैं। भारत में कई दफा इस तरह की प्रैक्टिसेस हो चुकी हैं। बंदरों को भगाने के लिए लंगूर का लिबास पहनाकर मुझे छोड़ दिया है। नहीं, ये कहना चाह रहा मैं कह रहा हूं तुम्हें याद नहीं? मुझे याद है, लेकिन जेड़ा पौध सी ना विच नानी वाला नहीं तू इधर आ नहीं मैं करा बेटे। फिर कुत्तों पर टाइगर का स्ट्राइप्स, उसकी स्ट्राइप्स बना के, हाँ जी उन्होंने छोड़ा। और फिर जब पता चलता है ना बंदरों को कि ये सिर्फ कुत्ता है, टाइगर नहीं, वो चपेड़ा मार दिया के टाउन। और ਤੁਹਾਨੂੰ पता बांदर दी चपेड़ कितनी स्पीड ना होती। मारी जरा एक बार। ਉਹਨੂੰ भी टाइगर ਦਾ रंग करा के जंगल च वड़ गया। अच्छा। वो तो बारिश आ गई, बांदरा ने वो थप्पड़ मारे। यार आपने चंद दिन पहले नथिया गली में वो चीता देखा? मैंने ग्रुप में क्लिप शेयर किया था। जी जी, वो जो नथिया गली साढ़े पास। जी वो नथिया गली है, यही तो खबर थी। ओहो, उसमें और खबर कोई नहीं। चीते भैंसों गायों को उठा के ले जाते होते हैं, लेकिन ये खबर आपके नथिया गली की है। सर ਜਿਹੜਾ ਮੋਟੀ ਧੌਣ ਵਾਲਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ये है। तौन मोटी नहीं होती, अयाल होती है उसमें। अयाल, अयाल। ये बाल होते हैं। ਉਹ ਸਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੈपर्ड ਜਾਂ टाइगर्स ना। टाइगर तगड़ा होता है। कैट फैमिली में सबसे तगड़ा टाइगर होता है। ਉਹ ਤੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਵੇਖ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਵੇਖ। ਕਿਹੜੀ ਪੁੱਛ ਭਰਾਵਾ ਤੂੰ, ਕੋਈ ਚਮਚਰੇ ਪੁੱਛ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗੋਸ਼ੀ ਗੱਲ ਵੀ ਚੀਤੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਏਡੀ ਤੇਜ਼ ਦੌੜ ਲਾਈ, ਕੰਧ 'ਚ ਵੱਜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਡਿੱਗਿਆ। क्यों? ਘਬਰਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਰੇ ਕੀ ਇਹ ਦੋ ਲੱਤਾਂ ਵਾਲਾ ਕੀ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਜੰਗਲ 'ਚ। ਉਸ ਦਿਨ ਨੀਕਰ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਸਾਈ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਖਾ ਮਰੇ ਕੋ ਸੇਧ ਬਣਾ। ਇਹ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੰਗਣ ਨਿਕਲ ਪਿਆ। ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਕੁੱਟਿਆ ਵੀ ਹੈ। कबूतरों के ऊपर वापस आए तो ये बताइए कि उनको पालने का रिवाज कब से शुरू हुआ था? ये 4000 साल पुरानी बात है, मिस्री तहजीब की। मेसोपोटामिया में इसके आसार मिलते हैं। लेकिन ये जो कबूतरबाजी है ना, ये तो अभी कल की बात है। हाँ जी, हाँ जी। 200 ईयर्स, 1818 यानी 19वीं सदी के अवाइल थे। बेल्जियम में इसका आगाज़ हुआ, यूरोप, यही फ्रांस, बेल्जियम, जी, हॉलैंड, साथ साथ जो है ममालिक, जर्मनी, उनमें फिर बहुत रिवाज इसका पड़ गया, कबूतरबाजी। क्योंकि कबूतर इंतहाई कीमती नस्लों के कबूतर, एक एक कबूतर लाखों डॉलर्स का बिकता है। जी जी। ये जो अच्छी नस्लें हैं। ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਨੂੰ कबूतरबाजों का सबसे टॉप रैंक पता है क्या है? उसको क्या कहते हैं? उस्ताद। खलीफा। खलीफा उससे कम है, उस्ताद इज नंबर 1। एक कबूतर बड़ा ही रेयर, बहुत नायाब नस्ल है, कसूरी, हाँ जी, हाँ जी। और बहुत महंगा है। फिर कसूर में तो इसका बाकायदा कल्चर था। यहाँ स्टूडियो में यूसुफ खान ने हाँ जी। एक बड़ा ज़बरदस्त एक कबूतर खाना बना रखा था, ऐसे ही। और वो बड़े मशहूर थे खान साहब दे कबूतर, वो बड़े बिकॉज यूसुफ खान वॉज फ्रॉम कसूर। हाँ। वो शूट भी होए बड़ियां फिल्मां कबूतर। जी जी। बोल फिल्म च भी मेरा ख्याल नहीं, बोल च नहीं, सलाखें फिल्म च। बोल में भी थे वैसे तो। वास्ता ही रब दा तू जावी में कबूतरा। दुल्ला भट्टी, हाँ जी, द मूवी वॉज दुल्ला भट्टी। फिर ये जो एक बड़ी मशहूर खबर रसां एजेंसी है रॉयटर्स, या रॉयटर्स बड़ी देर तक कबूतरों से तरसील करवाती थी खबर की। कबूतरबाज के लिए पिजन फैंसियर का लफ्ज अंग्रेजी में यूज किया जाता है। अच्छा। सर सबसे खूबसूरत कबूतर कौन सा है? सबसे खूबसूरत शिराजी कबूतर, राजी। ये जो ईरानियन है, जी जी, बड़े साइज का, सफ़ेद दूध जैसा, पर्ल वाइट, और पर उसके ब्राउन है। और ब्राउन भी आम ब्राउन नहीं, रस्टी ब्राउन जो है ना,
वेरी ब्यूटीफुल। फिर लक्का भी बहुत खूबसूरत, वो भी दूधिया सफ़ेद और डार्क ग्रे या ब्लैक, और जराबां पूरियां होंदियां होंदियां, वो बेहतरीन है। ये दो बहुत ही हसीन है। फिरोजपुरी कबूतर बड़े मशहूर हैं, रामपुरी कबूतर बहुत मशहूर। अच्छा, इसकी एज कितनी होती है कबूतर की? 10 से 1 साल निकाल जाता है अगर आपने पाला हो तो। जंगल में बहुत कम, मेरा ख्याल है 50% रिड्यूस हो जाती है। अच्छा, आइज क्लोज कर लेंदा बिल्ली आंते है कि कॉन्सेप्ट है कि गल्लां ही बनियां अभी? ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਆਈਜ਼ ਉਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ক্লোਜ਼ ਕਰਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਿੱਲੀ ਜਦੋਂ ਵੜਦੀ ਨਾ ਖੁੱਡੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਚ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਉਹ ਉਜਾੜਾ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਖਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਮਰੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੰਭ ਹੈ ਨਹੀਂ, 15-16 ਉਜਾੜ ਕੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ 'ਚ ਪਏ ਹੁੰਦੇ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਨਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਇੰਨਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਖੁੱਡੇ ਕੋ ਬਹਿ ਕੇ, ਮੇਰੀ ਨੀਲੀ ਮਾਰਤੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਹਰੀ ਮਾਰਤੀ, ਮੇਰਾ 2 ਪਰਾ ਵੀ ਲੈ ਗਈ। ਉਹ ਬਿੱਲੀ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕਬੂਤਰ ਖਾਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਿੱਲੀ ਲੱਭ ਕੇ ਮਾਰਦਾ। ਇਹ ਕੈਸੀ ਗੱਲ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੱਥੇ, 6 ਦਿਨ ਐਵੇਂ ਗਲੀ 'ਚ ਰੈਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਬਿੱਲੀ ਦੀ। ਔਰ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 24 ਘੰਟੇ। ਹਾਂ ਵਾਕਈ, ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਔਰ ਪਤੰਗਬਾਜ਼। ਹਾਂ, ਉਹ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਟੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਛੱਤ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤੂੰ ਸਿਟੀ ਵੀ ਜਾਣੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਹੜੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਟਾਕੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਮੀ ਜਿਹੀ ਇੰਜ ਕਰੀ ਜਾਣੀ। तुम्हें पता तुम यहाँ पर सिटी बेस पे हो? But Hazrat, we'll take a break. Stay with us. वेलकम बैक। मदीना हज़रात, ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है डमी म्यूजियम से आए सैयद यूसुफ रजा गिलानी और उनके 2 गार्ड्स ने। I wanna be a billionaire, so freaking bad. Buy all of the things I've never had. I wanna be on the covers of Vogue magazine. I'm next to Oprah and the Queen. यार तुम्हारी बड़ी मेहरबानी, तुमने इन्हें बहरहाल इंटरप्ट किया। बैठ जाए गिलानी साहब, the way you stood up, कमाल था। असल में इतने दिनों बाद जो है वो एंट्री थी, है ना? मैंने कहा जरा ग्रैंड होनी चाहिए। I wanna be a billionaire, so freaking bad. ओ बस हो गया। Buy all of the things I've never had. I wanna be on the cover. Come on the seat. Come on the seat. यार हो खुदा दा वास्ता ही, ठीक है? वो अपनी अंग्रेजी बांद्रा कितना सराय की चलती पे। ਨੂਰ ਹੀ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ ਚਿਹਰੇ ਤੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਦਾ ਹੀ ਮਾਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ये क्या मतलब इस बात का? ਓਏ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕੀ ਲਵ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਕੱਲ ਖਾਨ। हाँ, आप सुने इमरान खान के लिए बड़ा नर्म गोशा रखते हैं आजकल। कैमरे सारे मेरे ऊपर हैं। हाँ जी, आपके ऊपर है। ये नहीं होने चाहिए, कभी मैं बताऊं। दस दो हुण अच्छा जी, चले इनका स्विच ऑफ कर दें। मेरा स्विच कैमरे बंद है, कैमरामैन। हाँ जी, बंद है, बंद है। चौक्कस में कैमरामैन चावे कसम चावे बंद है। भाईजान सच्ची दसामई काले वे के दिल से तो खान, जिस तरह से ये आवाम जो है उसके पीछे आई है। आप उसकी मोहब्बत में फरेफ्ता हुए हैं या आवाम का जम्मे गफीर देख के डर गए? 50-50। देखो, तो ये पोल्यूटेड मोहब्बत है, तो अमेजिश है इस मोहब्बत में मसलहत की। गैर मशरूत मोहब्बत जिस दिन आपने उसके साथ की, ओहो, तब मैं आपकी कदर करूंगा। वाह वाह भाई, ये गैर मशरूत मोहब्बत वाला शेर भी सुना दो लगते हैं। वह राबता कोई न कुछ अर्ज गुजारी रहेगी। वाह, राबता कोई न कुछ अर्ज गुजारी रहेगी, गैर मशरूत मोहब्बत है, ये जारी रहेगी। ओ माय गॉड, ये है गिलानी साहब। वो तू ते मार पड़े गिलानी साहब। ये इसका माइक बंद करें आप। ओ माय गॉड, की होया? ड्रामेबाजी कर रहे हैं। एक सेकंड, तू संतरा करा देने बे। अच्छा, जो करना कर लो, मेरा कैमरा तबाह होया पिया। ਤੁਸੀਂ भी इशारे करी जाते हैं। वो असल में लाइन सोच रहे हैं कि क्या बोलूं। ਹੁਣ ਬੋਲ ਵੀ ਪਵੋ, क्या थे पे वे। अच्छा मेरी बहन, खुदा दा वास्ता ही हुण चुप करी। 500 रुपया मैं देसा, लेकिन तू गलावना नहीं है, बस हुण चुप। 500? एक्सक्यूज मी जी कहीं आपका नाम माहम तो नहीं है? जी, माहम ही है। आपको कैसे पता है? मुझे लगता है हम कहीं मिल चुके हैं, रॉबी की पार्टी में। मैं कभी रॉबी की पार्टी में नहीं गई। ਜੀ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਲਗਾਏ। ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰ। प्लीज। ਉਹ ਕੁੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਨਾਲ ਡਰ ਗਈ बैठी। अरे आपका नाम समीना तो नहीं है? ਉਹ ਸਮੀਨਾ नहीं, नहीं बिल्कुल भाजी। नहीं। वो फरारिया नाम है उसका। फारिहा नाम है मेरा। बहरहाल
इट्स गुड एडिशन। गिलानी साहब कुछ जनाब। सीरियस क्वेश्चन एक आध पूछ लें। ये सीरियस ही था जनाब। मुल्क में सियासी हलचल है, ओहो हो, अपहीवल्स का दौर है, एंड यू आर सीन नोवेयर। जनाब आपका ये न्याजी से ध्यान हटे तो हमारी तरफ ध्यान पड़ेगा ना। न्याजी पर तो आजकल आपका बड़ा ध्यान है यार, फिर वही बात है कि कैमरे चलते पन खुदा दावा। दिल से क्यों नहीं मानते कि आप उसकी शख्सियत से मरूब हैं? यार उसके अंदर मुझे अपना आप दिखता है, पर्सनालिटी लंबा आप चौड़ा। में और इमरान खान में सिर्फ एक कदरे मुश्तरक है। अल्लाह खैर हूं क्या है, वो क्या? ये दोनों तोशाखाना में धर लिए गए हैं। ओह बिल्कुल। भाईजान मेरे ऊपर इल्जाम है। आप पे इल्जाम है? तुम भी बैठे हो। ये थकावट क्या नाम है इसका? खुदा का वास्ता, निढाल है उसका नाम, और आपने ये जानबूझ के नहीं ये इनका नाम मेरे को याद है। गिलानी साहब आप मेरे फेवरेट वजीर आज़म। हमारे भी फेवरेट दोस्तों में आपका शुमार है। हमारे लिए कभी लिबर्टी चौक पे व्लॉग नहीं बना। आपके साथ जब ज्यादती हुई ना, अगर कभी हुई, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, तो खाली जबान है ही बंदे दी पता नहीं ठीक क्या बनेगा। पता लगे कल मैं शहबाज गिल बनया बदा हुआ और लोग केले खवाण दे वो जबरदस्ती उसकी भूख हड़ताल खत्म की गई है। ਉਹਨੂੰ ਕੇਲਾ ਖਵਾਇਆ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਗੈਟਅਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਰਹਿਣ ਤੀਆਂ ਬਸ ਸੇਵ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਉਹ ਲੁੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। नहीं वो तो बंदा ऐसी 2 नंबर साफ पता चल रहा है। ये देखे ना, हमाकत दर हमाकत थ्योरी पे आप यकीन नहीं रखते कि एक नाबीना भी बता सकता है कि ये गिल नहीं है। तो साइंदा बहुत जिक्र कहता है डीप फेक, लेकिन ये डीप फेक नहीं, ये चीप फेक था। यहाँ पर इस तरह के काम ज्यादातर ऐसे ही होते हैं। और ये बताइए जी कि आपने पिछले दिनों जो बयान दिया है कि पीटीआई एक इंतहाई अहम जमात है, इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल बात तो आपने ठीक की, लेकिन आपने गौर किया है कि बड़े नेगेटिव वाइब्स गई हैं बिलावल हाउस। यार रही में तनाक, मैंने तो जो सच्ची बात है। अच्छा सच्ची बात आप पीपल्स पार्टी में रह के करेंगे? सही क्या कर रहे हैं आप? ओए आज तो बहुत ज्यादा मेरे ख्याल ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਡਾਂਸ ਡੂੰਸ ਕਰਕੇ ਲਤੀਫੇ ਸੁਣਾ ਕੇ डांस तो ठीक है, गाना भी ठीक है। ਲਤੀਫੇ ਕੱਢੋ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਰਹਿ ਮੌਕਾ ਗਏ ਨਾ ਦਿਓ ਲਤੀਫੇ। ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ। क्यों ये मेरे को पार्टी चो कटवे से नहीं, हक गोई, साफ गोई, बेबाकी, ये पीपल्स पार्टी में रहकर कम से कम आप नहीं कर सकते। यार में तनाक देखो जरा साईं बैठा है ना, वो भी यही ख्याल रखे पीटीआई के बारे च। हाँ जी, ख्याल तो रखता है और समझदार है, लेकिन इजहार नहीं करता। और तकब्बुर की एक डेफिनेशन ये भी है कि जानते बूझते आप सच को छुपाते हैं। आपको पता है कि सच ये है, हकीकत ये है, आप फिर भी उससे रूगर्दानी करते हैं और उस पर मुसर हैं। इसको भी तकब्बुर कहते हैं। शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी जी आपके साहबजादे के मद्दे मुकाबिल है। ऐसा ही है। क्या देख रहे हैं आप? मैं मूसा गिलानी की जीत देख रहा हूँ। नहीं क्यों, शाह महमूद कुरैशी और उसका बेटा आपको नजर नहीं आते इलेक्टेड? नहीं वो तो है, लेकिन इस टिकट पे नेपोटिज्म का इल्जाम है। नेपोटिज्म का इल्जाम होना अलग बात है। ये तो नहीं हो सकता ना कि अपने लीडर को डिफाई करें, पार्टी लाइन से डिविएट करें। ये कैसे हो सकता है? यार ये तो उन्होंने मसला मेरा मसला नहीं। ऑल आई नो इज मूसा जीत रहा है और बड़ी ये लीड से जीत रहा है, क्योंकि उसके वालिद साहब ने बहुत काम किया है ये मुल्तान में। उसका वालिद साहब एक बहुत अच्छा इंसान है, बहुत बड़ा सियासतदान है, कोई शक नहीं। क्या हो गया? मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उनका, कमाल आदमी, वाह वाह। तो फिर इतने अरसे से गायब कहाँ है वो, खामोश खामोश से? वो कहीं गायब, मेरा ख्याल भाग गया है कहीं। कौन भाग गया भाई? ये जिसकी आप बात कर रहे हैं, मूसा साहब के वालिद साहब। जी मूसा साहब यू के वालिद। डिडंट गेट द जोक। वो तो मैं ही हूँ। सेल्फ प्रेज इज नो रिकमेंडेशन। ओ माय गॉड, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਲਤੀਫਿਆਂ 'ਚ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ नहीं बोलना। ड्वेन जॉनसन को देखा आपने? रॉक, वाओ, ब्रिंग इट ऑन। सर मुझे लगता है गिलानी साहब काफी यूट्यूब देखते हैं। यूट्यूब शॉर्ट्स, ओ हो 1 मिनट का होता है, बहुत प्यारा। उसमें आप डांस के भी चैलेंजेस होते हैं। हाँ जी, आजकल ये आया भाई, काला चश्मा जचदाए कशदाए तेरम किए। भाजी ना करिए, चपेड़ा मार देने कहते मेरा कोरस करो। आप अपने तस्वुर से भी ज्यादा बुरे लगे। बंदा एंटरटेन ही ना करे हो। अच्छा नवाज शरीफ कब तक आ रहे हैं? यार उनका दिल करे सिताब ऐसे। वो हंस खेल यार थोड़ा जा, इतना सख्त नहीं थींदा चुन्नी बाबू, इवें नहीं थींदा। चुन्नी बाबू लाइफ 4 नहीं दिया, इंजॉय कर। अच्छा चुन्नी बाबू मेरा फेवरेट बहुत था, इसलिए मैं आपको मना नहीं कर रहा। जैकी ने की एक्टिंग की है, वाह भाई मेरा वाह। वैसे बड़ा फेवरेट। वाह वाह। जैकी चंद, वो जैकी शरफ की गल हो रही यार। यार चंद नहीं ठीक है।
खलनायक तो बाद फड़िया नहीं गया मलंग। तुमने फिर परिंदा नहीं देखी? परिंदा अजकल आ रहा को सीजन परिंदियां दा कोई ठाठ हो रही कि नहीं? और परिंदा फिल्म की गाल चलती पई है। नहीं शिकार भी बहुत करते भाई जान, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਆਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਵੇਖੀ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ, ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਸਟਾਈਲ 'ਚ ਖੜੇ ਯਾਰ, ਕੈਸੀ ਪਤਾ ਨੀ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਕਿ ਚਲੋ ਸਟਾਈਲ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਖਿਚਾਈ, ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਹੋ, ਇੰਜ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। शकील साहब आर यू पता रेडी? क्या टाइम ज्यादा हो रहा है, मैंने साइन ऑफ करना। बस बस ये देखो, शकील साहब आर यू रेडी? जी बिल्कुल। एलिवेट। हाँ उस्ताद शागिर्द से आज से लंबा बहुत अरसे बाद आए। ये अपना ये बेटे फिट रहने के लिए ये बैडमिंटन खेला करो शागिर्द। उस्ताद जी मैं ये क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल और बैडमिंटन खेलता हूँ फिट रहने के लिए। उस्ताद चौंक के, बेटे ये सारे खेल खेलने में तो काफ़ी वक्त लगता होगा, ये खेल कब तक खेलते हो? बड़े मासूमाना अंदाज में। शागिर्द आई आई पंच। शाबाश शाबाश शाबाश। अच्छा जी आपका टाइम खत्म। नहीं पंच लाइन रह गई, पंच लाइन। बस टाइम खत्म होने दो। क्रिकेट बैडमिंटन खेलता हूँ सारे कितने मुझे टाइम हो जाता है खेलने। मैं ये सारे गेम तब तक खेलता हूँ जब तक फोन की बैटरी ना खत्म हो जाए। बहुत ही फजूल था। एडा लंबा का तो शुरू करता तुसी एडा ठल्ड कलाल से फस रहा है। अरे ठंड ठंड कला खलीहा और शकील साहब दी बारी है। एक बुजुर्ग की एहलिया वफात पा गई। ओके। तो वो अपने पोते से कहने लगे कि मैं सोच रहा हूँ कि एक नई शादी कर लूँ। अब पोता बड़ा डिप्लोमेटिक तरीके से कहता है, दादाजी देखे ना जिंदगी मौत भी इंसान के साथ लगी हुई है। तो वो कहते हैं कोई गल नहीं है, मर गई तो होर कर लांगे। अरे वाह क्या कहने क्या बात है जी भाजी। अगला वो जरा ए कटो सेकंड नाल शॉर्ट क्रिस्पी टू द पॉइंट और माइक ड्रॉप नहीं को आता ना कि माइक ड्रॉप, दैट्स द वन। उस्ताद शागिर्द से, बेटे ये अपना मोबाइल का अगर नेटवर्क खत्म हो जाए, ये जो नेट होता है, तो क्या करना चाहिए? रिचार्ज। ओ शुरू से शुरू करना पड़ेगा क्योंकि आपने इंटरप्ट कर दिया। यू नो द रूल्स। नो 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 प्लीज आप बताइए। नहीं 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 नहीं, उस्ताद शागिर्द से मोबाइल का ये अपना नेट खत्म हो जाए, खत्म भी करे क्या हो? Latinos Raat will take a break. Stay with us. ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦਸਤੀ ਬਾਬੂ ਸੁੱਟੇ ਆਈ।